रामलीला के 6वें दिवस में मारीच वध, सीताहरण और राम सुग्रीव मित्रता की लीला का आयोजन किया गया। ललितपुर श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर तालाबपुरा के तत्वावधान में यह आयोजन हुआ। जानिए पूरी खबर हमारे साथ। ललितपुर श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर तालाबपुरा के तत्वावधान में तालाबपुरा स्थित श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर रामलीला मैदान में सनातन धर्म की परंपराओं को जीवित रखने के लिए कलाकारों द्वारा नित्य नए वर्णनों को मंचित कर लोगों को धर्म के प्रति समर्पित होने का संदेश दे रहे हैं। रामलीला मंचन के दौरान जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी व भाई लक्ष्मण का चित्रकूट में भरत मिलाप होता है, उसे देखकर भाइयों में स्नेह की भावना का संदेश दिया गया। इसी क्रम में आज कलाकारों द्वारा मंच से बेहतरीन अभिनय करते हुए मारीच वध, सीताहरण और राम सुग्रीव मित्रता की लीला का आयोजन हुआ। लीला मंचन के दौरान लीला के प्रमुख दृश्य में भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण जी कुटी के बाहर विश्राम करते हैं। तभी वहां सूर्पणखा आ जाती है और प्रभु श्री राम को देखकर ही उन पर मोहित हो उठती है और भगवान श्री राम के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रखती है। भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, मेरा विवाह हो चुका है। भगवान श्री राम सूर्पणखा के लिए लक्ष्मण जी के पास उसे भेज देते हैं, पर लक्ष्मण जी द्वारा विवाह के लिए मना करने पर सूर्पणखा हट करती है। तब क्रोध में आकर लक्ष्मण जी सूर्पणखा की नाक काट देते हैं। लीला मंचन के दूसरे दृश्य में सूर्पणखा रोती हुई अपने भाई लंकापति रावण के पास जाती है और पूरी कहानी सुनाती है, जिस पर रावण क्रोधित हो उठता है। लीला मंचन के तीसरे दृश्य में रावण अपने मामा मारीच के पास जाता है और मारीच के द्वारा माया जाल के तहत मृग का वेश धरकर प्रभु श्री राम की कुटिया के पास जाता है, जिसे देखकर माता सीता मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और अपने प्राण प्रिय भगवान श्री राम से उसे मृग की शॉल लाने की जिद करती हैं, जिस पर प्रभु श्री राम मृग को पकड़ने के लिए वन में जाते हैं। काफी समय बाद जब भगवान श्री राम वापस नहीं आते, तब हाय लक्ष्मण की आवाज़ सुनकर सीता माता संदेह में आ जाती हैं और अपने देवर लक्ष्मण से प्रभु की रक्षा के लिए वन में उसे भेज देती हैं। लेकिन वन जाने से पहले लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और माता सीता से कह जाते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करें। लीला मंचन के चौथे दृश्य में लक्ष्मण जी के जाते ही वहां रावण साधु का वेश बनाकर आ जाता है और लक्ष्मण रेखा के कारण रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इसीलिए रावण ने लक्ष्मण रेखा के बाहर से ही भिक्षा मांगी, जिस पर माता सीता जी उसे भिक्षा देने के लिए कुटिया से बाहर आती हैं। तो साधु रावण को बोलता है कि तुम्हारे लिए इस रेखा को पार कर ही मेरे लिए भिक्षा देनी होगी। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, तो रावण सीता जी का हरण कर लंका ले जाता है। लीला मंचन के चौथे दृश्य में राम सुग्रीव मित्रता की लीला का आयोजन किया गया। इसके बाद लीला के लिए यहीं पर विराम दिया जाता है। पात्र कलाकार भगवान श्री गणेश जी की भूमिका में विनय मिश्रा, राम रुद्र प्रताप, लक्ष्मण गर्वित तोमर, सीता राजवीर सिंह, रावण विजयकांत सुडेले, मारीच नथुलाला टहरौली, दुष्ट सूर्पणखा कृष्णकांत तिवारी, खर जगदीश पाठक, दूषण पवन कुमार सुडेले, त्रिसरा शिवम कौशिका, सेना गोविंदा माते, जैकब बबलू छोटा, साधु रावण शिव शंकर सुडेले, मृग कमलेश पाठक हनुमान, रोहित चतुर्वेदी सुग्रीव, पंडित गोस्वामी जी जामवंत, पवन कुमार सुडेले, नल नील, विशाल विकास, सुंदरी सूर्पणखा, त्रिवेणी राजा तालबेहट, शबरी नथुलाला, अत्रि पवन कुमार सुडेले, अनसुईया रोहित चतुर्वेदी, अगस्त जगदीश पाठक, सुतीक्षण पिंगाक्ष चतुर्वेदी। कार्यक्रम में उपस्थित आयोजक महंत गंगादास जी महाराज, राजीव बेबले, सप्पू राजू यादव, कैलाश नारायण शर्मा, राम गोपाल नामदेव, अरविंद संज्ञा, अजय तोमर, सुबोध शर्मा, नारायण सिंह यादव, कक्का शांत सागर साहू, पूर्व पार्षद भवानी सिंह यादव, मनीष पाठक, वैभव गुप्ता, विनोद साहू, धर्मेंद्र यादव, अमित सोनू सेन, चंद्र प्रकाश सोनी, मीडिया प्रभारी पंकज कुमार रायकवार, पत्रकार अमित लखेरा, आलोक खरे, आशीष तिवारी, अमित राठौर। ललितपुर से इन 24 लाइव के लिए ब्यूरो चीफ पुरुषोत्तम उर्फ परशु कुशवाहा की रिपोर्ट।